हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जेएसएससी सीजीएल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक खेल खिलाड़ी से सवाल एग्जाम में आ सकता है, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। कोशिश किया हूँ कि जो करंट में खेल खिलाड़ी से संबंधित जो रहा है उसको यहाँ पे कवर किया जाए। टू द पॉइंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो खेल खिलाड़ी में पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम के बाद लॉन टेनिस से सवाल काफ़ी आता है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, विंबलडन ओपन या फिर यूएस ओपन। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले पुरुष पर चलता है, मेल पर। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते नोवाक जोकोविच, ठीक है। फ्रेंच में भी वही जीते नोवाक जोकोविच। और विंबलडन में कार्लोस अल्कराज। और फिर यूएस में भी नोवाक जोकोविच। तो इसमें कैसे याद रखना, तो आप देख सकते हैं सिर्फ विंबलडन छोड़कर सब में नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना विंबलडन, बाकी आप तीनों में मार सकते हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच जोकोविच ध्यान में रखना है तीनों में, विंबलडन छोड़कर, ठीक है। अगर ये आपको याद रहा कोड ट्रिक तो एग्जाम में आपको ऑप्शन हट जाएंगे, छाट सकते हैं आप। महिला में देखते हैं, महिला में किसने जीता, एडिना सावलेंका, ठीक है। और इधर इफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच में ईगा। फिर आपको देखते हैं विंबलडन में तो मार्केटा। और फिर यूएस में कोको, ठीक है, कोको गॉफ। तो इस तरह से आप ध्यान में रखना है, एक दो बार ध्यान में रखना है, ठीक है। एटिना, ईगा, मार्केटा और कोको, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, AEMK, ठीक है, AEMK, ठीक है। सिर्फ क्रम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। तो ये क्रम याद रखिएगा तो आपको ये भी याद हो जाएगा। पुरुष का हम लोग तो इसी तरीके से देख लिए, और ये कोड याद रखिएगा AEMK, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। नोवाक जोकोविच तीसरा फ्रेंच ओपन अपने नाम किया, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम लोग देखते हैं जो जहाँ से सवाल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप। पता है कि 2030 का आयोजन था और इसमें भारत बहुत बेहतर टीम था, लेकिन बैड लक था कि वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को हार मिली। किससे? विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, और फाइनल में किसको हराया? तो इंडिया को ही हराया था। तो ये ध्यान में रखना, आयोजन कहाँ? भारत में हुआ था। यहाँ पे रन की जगह विकेट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक रन विराट कोहली, और विकेट ही ध्यान में रखना मोहम्मद शमी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। फिर अगला है 37th राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 2023। ये आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है। शुभंकर क्या था? मोगा था, ठीक है, बाइसन है। सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र, ठीक है। ये ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, महाराष्ट्र सर्वाधिक कितना पदक, कितना, वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुआ था। शुभंकर मोगा था और महाराष्ट्र प्रथम था, ठीक है। ये तीन फैक्ट ध्यान में रखना है आपको। 19th एशियाई खेल, ठीक है, इसका आयोजन चीन में हुआ था, ये ध्यान में रखना है आपको। चीन एशियाई खेल 19th कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ये ध्यान में रखना। सर्वाधिक पदक विजेता चीन, ध्यान में रखना ये भी। भारत का स्थान है चौथा, 107 पदक है भारत का, और गोल्ड है उसमें 28। वहीं अगर प्रथम बात करें तो चीन 383 पदक के साथ, जिसमें से गोल्ड 201 था। तो इस तरह से हमने 19th एशियाई खेल भी देख लिया। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें आपको मात्र 2 से 3 फैक्ट ध्यान में रखना है। आयोजन लंदन में हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत, बस ये 3 फैक्ट ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना आपको। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 आयोजन यूपी में, कौन कौन जगह उतना याद नहीं, यूपी याद रखना है आपको, ठीक है। शुभंकर जीतू था। और इसमें आपको क्या याद रखना है? टॉप में पंजाब यूनिवर्सिटी
ये ध्यान में रखना, चंडीगढ़, ठीक है। बस सेकंड दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहला लेकिन याद होना चाहिए पंजाब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप में पंजाब में था, ये बात याद होनी चाहिए आपको। 16th IPL 2003 विजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग, पता ही होगा। और और एक चीज़ ध्यान रखना, वो विजेता था इसमें फाइनल में और पहुंचा था गुजरात, गुजरात को हराकर चेन्नई जीता था 16th IPL। महिला प्रीमियर लीग ये पहली बार हुआ, ये ध्यान में रखना। इसका टाइटल प्रायोजक था टाटा, विजेता मुंबई इंडियंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन एमपी में हुआ था, तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे यूथ है एमपी में रहते हैं ज़्यादा, है ना। इसमें आप महाराष्ट्र, बस ये एक फैक्ट याद रखिएगा, बाकी तो याद करने का बहुत चीज़ है। लास्ट टाइम में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र सबसे आगे था, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र था, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। और महिला प्रीमियर लीग पहली बार कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस पहली बार हुआ। IPL पुरुष IPL में चेन्नई, धोनी पता ही होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो पंजाब जीता। टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बात करें या फिर ICC वर्ल्ड कप बात करें, जो 50 ओवर का मैच होता है, दोनों ऑस्ट्रेलिया जीता और दोनों उपविजेता भारत रहा, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। 19 एशियाई खेल चीन में हुआ था, भारत चौथा स्थान था, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल का पता है गोवा में हुआ था, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, तो शीतकालीन गेम्स खेलो इंडिया का आयोजन क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में, और टॉप में भी जम्मू कश्मीर रहा, तो ये दो बात कम से कम याद रखना चाहिए। शुभंकर इन तेंदुआ था, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। FIH हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था, ध्यान में रखना। और लगातार 2 बार आयोजन उड़ीसा में हुआ, विजेता जर्मनी थी। विजेता कौन है? जर्मनी, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अगला इसका होगा 26 में बेल्जियम और नीदरलैंड में। डेविस कप फाइनल 2023 का विजेता इटली रहा, ठीक है। डेविस कप फाइनल 2023 का विजेता कौन रहा? तो इटली रहा। एशियाई कप 2023 इसमें आयोजन हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका में, 16वां संस्करण था। भारत 8 बार जीता, ये ध्यान में रखना। एशिया कप कौन जीता? भारत जीता, और कितना बार जीता? तो 8 बार, ये भी देखना है, ध्यान में रखना। एशिया कप क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, विजेता दक्षिणी क्षेत्र। दिलीप ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? दक्षिणी क्षेत्र। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विजेता भारत रहा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, विजेता भारत है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारा है, PDF आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट है मैं उसे बता दूंगा। फीफा महिला कप 2023 आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, विजेता स्पेन रहा, तो ये भी ध्यान में रखना। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से सवाल पूछा जाता है, मैं इसलिए से हाईलाइट कर रहा हूँ। 14th ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 50 ओवर वाला ODI, मतलब वनडे 50 ओवर का मैच होता है, इसमें 50 ओवर। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 10th पुरुष T20 विश्व कप 2026 T20 का बात कर रहा है, तो भारत और श्रीलंका में होगा, लेकिन इसके पहले आपका USA और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है शायद। करके कमेंट बॉक्स में आप इसका बताइएगा मुझे कि इस बार T20 वर्ल्ड कप मेंस का कहाँ हो रहा है, ठीक है। मैं बता दिया, लेकिन एक बार आप फिर से मुझे बताइएगा, पूछा जाएगा जो मैं बताया इस सवाल आपसे, ठीक है। 11th पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 में होने पूछेगा अभी, तो ये कम से कम याद रखना है, जो अभी 24 में होने वाला वो याद रख लीजिएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में। 29 में भारत में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 25 वाला इंपॉर्टेंट है। 23rd फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट है, 2026 में होगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ठीक है। कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका। उसके बाद कहाँ होगा 2030 में? तो मोरक्को, पुर्तगाल एवं स्पेन। तो कम से कम 2026 में जो होने वाला है वो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, वो आपको याद होना चाहिए, कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका।
ठीक है। 33 उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में, ये ध्यान में रखना। उसके बाद वाला याद रहा तो ठीक है अमेरिका, लेकिन 33 वाला इम्पोर्टेंट है, याद में रखना आपको। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, इस टाइप से सवाल डायरेक्ट कितना पीसीएस में, कितने वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत उससे आप देख लीजिएगा। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा मैं कोशिश किया हूँ बताने का, और एक बार पीडीएफ इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप में मिलेगा। डाउनलोड कैसे करेंगे तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ। इसके अलावा जेपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं जल्दी एक बड़ा चीज़ जेपीएससी के लिए लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।